प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब एक एक करके हमने सारे छिलके रिमूव कर लेने हैं। 1 चम्मच अब इसमें ज़ीरा मैं ऐड कर रही हूँ, इससे खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। तो देखें जी माशाल्लाह से हमारी भिंडी बिल्कुल पक के तैयार हो गई है। माशाल्लाह से जी देखें हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार हो गई है और साथ में मैंने देसी आटे की रोटी बनाई है और साथ देसी अचार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनिदा किचन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम सब भी खैरियत से हैं। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है जी भिंडी को मैंने इतने इतने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। ना इतनी बड़ी काटनी है ना इतनी छोटी, बस दरमियानी साइज़ में भिंडी को काट लेना है। इसके लिए हमें 3 अदद प्याज की ज़रूरत है जिसको हमने बारीक काट लिया है। 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी मैंने बड़े साइज़ में काट लिया है। 2 अदद हरी मिर्चें चाहिए, थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट, हस्बे ज़रूरत नमक, हल्दी और लाल मिर्च और सूखा धनिया और ज़ीरा। चले अब इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चूल्हा ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाह। 4 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें भिंडी ऐड करते हैं। भिंडी को ऑयल में ऐड कर दिया। अब इसको जो है अच्छे से फ्राई करना है क्योंकि इसके अंदर से जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाए और भिंडी अच्छे से अंदर से फ्राई हो जाए। 3 से 4 मिनट तक इसे हमने अच्छे से फ्राई करना है। भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें प्याज ऐड करने लगी हूँ। अब भिंडी के साथ प्याज को फ्राई करेंगे। भिंडी में जितना ज़्यादा प्याज डालेंगे ना भिंडी उतनी मज़े की बनेगी। प्याज को हमने सिर्फ 2 मिनट तक फ्राई करना है। इसको ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना क्योंकि ज़्यादा कच्चा कच्चा हो ना भिंडी में तो वो मज़ा करता है। फ्राई नहीं ज़्यादा करना। प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब भिंडी भी साथ में अच्छे से फ्राई हो गई है। दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसमें टमाटर ऐड करने लगी हूँ। टमाटर जो है वो मैं साबुत ऐड करती हूँ क्योंकि इससे इसका छिलका इजीली उतर जाता है। दूसरी तरह जो है वो छिलका जो है वो अच्छे से नहीं गलता बीच में, तो इस तरह हम छिलका रिमूव कर देंगे और टमाटर अच्छे से अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब इसको 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे और आंच जो है वो हल्की कर देनी है। देखें जी माशाल्लाह से हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम इनका छिलका रिमूव करते हैं। टमाटर का छिलका रिमूव कर लिया। अब हम टमाटर को अच्छी तरह से मैश करेंगे इसमें। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करनी है, 1/2 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड करनी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से जज़ब हो जाएं। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है। 1 चम्मच सूखा धनिया ऐड करना है भिंडी में क्योंकि इससे खुशबू भिंडी में बहुत अच्छी आती है। 1 चम्मच अब इसमें ज़ीरा मैं ऐड कर रही हूँ, इससे खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखें माशाल्लाह कितनी कलरफुल हमारी भिंडी लग रही है। बस 1 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर चूल्हा ऑफ कर देना है। हमारी भिंडी मज़ेदार वाली तैयार। माशाल्लाह से जी देखें हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार हो गई है और साथ में मैंने देसी आटे की रोटी बनाई है और साथ देसी अचार है। देसी अचार आमले और आम का अचार हमने डाला हुआ है घर में। ये बहुत ही मज़े का अचार है और ये सब्जियों के साथ तो खाने में और गर्मियों में खाने का मज़ा ये दुबाला कर देता है। आपको खा के बताती हूँ कि भिंडी कितनी मज़े की बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा अचार और साथ में हमने भिंडी लगाई है जी।
माशाल्लाह से भिंडी बहुत ही मज़े की बनी है। ज़रूर अपने घरों में ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।